अपनी दो दो तीन तीन बार मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन पेपर्स कहीं नहीं मिले। लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे अलमारी से पेपर्स गायब हो सकते हैं। अवनी, ये झुमका किसका है? झुमका? मम्मा, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो ये झुमका शायद रूही भाभी का है। ये रूही मेरे कमरे में क्या करने गई थी? मम्मी जी, कुछ दिखाना है। ये देखिए। अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। हाँ, इसमें मैं आपका साथ दूंगी। जो चाहती है, जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँ। तलाक के पेपर्स अब रूही ला कर देगी। रतन, तुम्हें जो करना है करो, वकील से बात करो, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करो, जो भी कर सको, बस मेरे समर को पुलिस से छुड़वा कर घर ले आओ। हाँ माँ, हाँ। दादी जी, महर्षि गए हैं वकील से बात करने के लिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो समर भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। समर की फिक्र का झूठा नाटक बंद करो रूही। अपना नाटक बंद करो। ऋषि, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? मेरे बेटे को जेल भिजवा कर पूछ रही हो क्या किया? अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी का पूरे परिवार पे बदला ले रही हो तुम। ऋषि, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं समर भैया को क्यों जेल भिजवाऊंगी? झूठ बोलना बंद करो रूही। मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया कराया है। तलाक के पेपर्स चुराकर अनजान बनने का दिखावा बंद करो। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोनी जी, आप रूही पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रतन जी, ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है रतन जी। मेरे पास ठोस सबूत है। सबूत? रोली, इधर आओ। जी बोलिए, क्या सबूत? सबको वीडियो दिखाओ। जी। अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। हाँ, इसमें मैं आपका साथ दूंगी। दिखाओ सबको। जो चाहती है, जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँ। मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो सही नहीं है। और ये वीडियो, आप लोग ऐसे कोई वीडियो का विश्वास मत कीजिए। मम्मी जी, ये वीडियो आधा अधूरा है। और मम्मी जी, ऐसे आधी अधूरी बातों से सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती है। मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये सच नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो रूही। हाँ, चलो मान लिया ये सब बातें आधी अधूरी है, लेकिन ये इसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये तो मेरा झुमका है। भैया, आपके पास कैसे है? मेरे कमरे में। और ये तब गिरा होगा जब तुम मेरे कमरे में तलाक के पेपर्स चुराने गई थी। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ?
हम सब रूही को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आप उस पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम नहीं नहार, ये सच है। इसने अपने दादी के साथ मिलकर ये खेल खेला है। मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप करो रूही। पहले तुम्हारी मुंह बोली बहन ने हमारे समर को तलाक देती है, उसके बाद तुम्हारी सगी बहन उसे फंसाकर उससे शादी करती है। और ये जो बच्ची कुची कसर थी वो तुमने पूरी कर दी। तुम तीनों बहनों के बीच फंसकर दुर्गति तो हमारे समर की हो रही है ना। जुबान संभाल के बात कीजिए समदन। मेरी रोली ने समर को नहीं फंसाया है, बल्कि समर ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था, और ये सबूत सबने देखा है। और तू रूही, कौन है तू? कौन है? हर किसी की परवाह है तुझे, हर किसी के लिए रोती है। और ये लड़की रोली जो तेरी सगी बहन है, तेरा और इसका खून का रिश्ता है, इसके दर्द का एहसास नहीं है तुझे? इसका दर्द नहीं दिखाई देता तुझे? कि तो तू भी अच्छे से जानती है कि रोली और समर का जो रिश्ता जुड़ा है, ये खुशी खुशी नहीं जुड़ा, मजबूरी में जुड़ा है। और आप लोगों ने समर की शादी रोली से इसलिए करवाई थी ताकि समर को जेल ना जाना पड़े। लेकिन अब अगर मेरी रोली और समर की शादी टूटी तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, वो वीडियो आज भी है मेरे पास। सबूत बनाकर मैं लेकर जाऊंगी पुलिस के पास। और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि समर को जेल में सजा जरूर मिले। तो पूना अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए समर दामाद जी को जेल भिजवा सकती है, तो ये रोली बेटी है मेरी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप लोग तो बस ये प्रार्थना कीजिए, बल्कि नहीं, आप लोग तो ये कोशिश कीजिए कि किसी भी सूरत में ये शादी नाजायज साबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल रोली। साले सब तो बुरी तरह फंस गए। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मुसीबत तो समर पे ही है ना। रूही जैसे लोगों के लिए घर के बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ना बेटा, बेटा तू वकील के पास गया था, क्या हुआ? पापा, बाहर अंकल पेपर रेडी कर रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं और दामाद जी भी साथ चलते हैं। आइए माँ जी, चलिए। हाँ चलिए चलिए। माँ जी चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया। खाटू जी, अभी अभी तो हमारे घर से अग्नि के नाम की मुसीबत टली थी, और फिर से एक नई मुसीबत आ गई। और जो भी हो रहा है उसमें जूही और समर भैया की तो कोई गलती भी नहीं है, और मायके और ससुराल के इस मनमुटाव में मैं बीच में फंस गई। मुझे प्लीज इस अग्नि परीक्षा से निकलने में मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मंदिर चली जाती हूँ, मन को शांति मिलेगी। भाभी, रुहान उठ गया है। दीदी, क्या आपने मुझसे नाराज रह कि जो मैंने सच में कुछ भी नहीं किया? भाभी, अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, तो आप कैसे भी करके मेरे भाई को जेल से वापस निकलवा के लाइए।
तभी मैं आपका विश्वास करूंगी। रोहन को भी अपने साथ लेकर जाते हो, इसका भी मन बहल जाएगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।